बात करते हैं जयपुर से बड़ी खबर के साथ। हेरिटेज नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मंगलवार को खुली मीट की दुकानें सीज की गई हैं। रेलवे स्टेशन के पास 2 दुकानों को सीज किया गया है। गंदगी फैलाने पर खड़ी ठेलों को भी जब्त कर लिया गया। 22 गोदाम इलाके में मछलियों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। मंगलवार को मांस मछली की दुकानें बंद करने के आदेश हैं, तो बड़ा एक्शन लिया गया है। हेरिटेज नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जयपुर में। मंगलवार को जो भी मीट की दुकानें खुली थी उनको सीज किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास 2 दुकानों को सीज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिन दुकानों को सीज किया गया। मीट की 2 दुकानों को सीज किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, ये बड़ा एक्शन नगर निगम की तरफ से क्यों लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज मंगलवार है और ये राज्य सरकार के आदेश हैं कि मंगलवार को ना तो खुले में मीट की दुकानें खोली जाएंगी, ना पशुवध इस तरह से किए जा। साथ ही जो मंगलवार के दिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की चीजें हैं, इसके लिए निगम की ओर से जो आयुक्त हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे अपनी पशु प्रबंधन शाखा को और विजिलेंस टीम को कि वो ध्यान रखें, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करें। तो आज सुबह सुबह ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो 2 दुकान सीज की हैं, कुछ खड़ी ठेले जब्त की हैं और एक क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहां पर जो सप्लाई के लिए करीब 300 किलो जो है मछली जा रही थी, इसका उन्होंने जब्ती की है। तो एक्शन में है टीम और मंगलवार पर जो नियमों की जो पालना सख्ती से करवाने के लिए लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो काफी जो है टीम एक्टिव रही है। कई जगह से इस तरह की घटना हुई है, तब बाकायदा दुकानों को सीज भी किया गया है। मीट की जब्ती की को समझाइश की गई है कि वो जो मंगलवार का नियम है उसकी पालना सुनिश्चित करें। जी, ऐसी कितनी दुकानें हैं जिसपे एक्शन लिया गया है अरबाज? अभी फिलहाल 2 दुकानों को जो खोल करके मीट बेचने की तैयारी कर रहे थे और एक जगह करीब 300 जो है किलो मछली जब्त की गई है, जो आज के दिन बेचने के लिए जा रही थी, जो कि मंगलवार के दिन इस तरह के जो है प्रावधान है कि भाई आप नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा जो सप्लायर थे उनसे जब पूछा कि जब आज मंगलवार है आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ बेचेंगे, जब कोई उनसे इस तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की। कुछ खड़ी ठेलों को भी उन्होंने बंद करवाया है, बाकायदा उनसे सामान जब्त किया है और उन्हें लोड करवा करके निगम के कबाड़ की तरफ रवाना किया है। फिलहाल टीम जो है और भी क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है, तो आज कई अलग जो अन्य इलाके हैं वहाँ पे भी कार्रवाई की जा सकती है जहाँ पर अक्सर कर इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। जी, तो अगर जिनकी दुकानें बंद हुई हैं उनकी तरफ से कोई रिएक्शंस? देखिए मंगलवार के दिन कानून है कि दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल उनकी दुकानों को सीज कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई के लिए वो जो है उनसे बाकायदा तलब किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और जो लोग हैं जिनके इस तरह की एक्टिविटी रही है या पहले भी जो है कानून तोड़ने के काम करते रहे, उनके खिलाफ जो है लाइसेंस वगैरह निरस्त करने की और दूसरी कठोर कार्रवाई अगर जुर्माना करने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, क्या इन लोगों को पता नहीं था कि जब ये है आदेश है कि मंगलवार को दुकानें नहीं खुलेंगी, तो क्या उन आदेशों की पालना ना करना, अपने आप को इतना उन सब से ऊपर समझना, ये माना जा सकता है इसलिए दुकानें ओपन रही? देखिए ये स्पष्ट निर्देश है और राजधानी जयपुर में तो बाकायदा इसके लिए कई बार अभियान चला करके लोगों हाँ। को जागरूक भी किया गया, बताया भी गया। उसके बावजूद ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंटेंशन ठीक नहीं थे, चोरी छुपे बेचना चाह रहे थे ताकि महंगे दामों में और ज्यादा डिमांड की वजह से चुपचाप अपना ज्यादा काम कर सकें। और शिकायतें जब पहुंची निगम तक तो उन्होंने अपने जो मुखबिर हैं उनसे लोकेट किया, लोकेट करके मौके पे पहुंचा, दुकान खुली मिली थी, तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया है। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से ही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की जयंती आज है। पीसीसी में डॉक्टर गिरिजा व्यास को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं जब गिरिजा व्यास जी का जिनका निधन हुआ, और क्योंकि आकस्मिक निधन इनका हुआ था। दरअसल ये पूजा कर रही थी और पूजा के दरमियान ही इनका जो कपड़ा था वो लौ से छू गया था और जिससे आग लग गई थी और गंभीर अवस्था में थी। काफ़ी दिन इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन क्योंकि हालत नाजुक बनी थी इसलिए बचाया नहीं जा सका। लेकिन आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कल मामले पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई हुई थी, लेकिन समय की कमी के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में आज फिर दोपहर 2 बजे से मामले की फिर से सुनवाई होगी। हाई प्रोफाइल केस में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में आरोप लगाया कि एसओजी पर सरकार का दबाव है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि राज्य सरकार जानबूझकर भर्ती रद्द करने से बच रही है, जबकि एसओजी पहले ही इसे रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। न्यायालय ने डांट लगाई सरकार को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप फाइल दबा के बैठो, आप ही गृह मंत्री हो, पहले रिपोर्ट क्या थी अब क्या दे रहे हो। आप तो एक लाइन में ये बता दें कि भर्ती के अंदर पवित्रता है या गड़बड़ी हुई है। ये जवाब सरकार से देते नहीं बना, सरकार चुप हो गई। फिर बहस चलेगी, मुझे लग रहा है पूरे सप्ताह बहस चलेगी, जोरदार बहस होगी और पूरा भरोसा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे, न्यायपालिका पे राजस्थान के जवानों का कि जब सरकार रूठ जाती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से न्याय करता है। और हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला भर्ती रद्द करने को लेकर आएगा, क्योंकि एडीजी के जो बयान वीके सिंह के पहले बताया हाईकोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने भारी बड़े लेवल पे भर्ती में धांधली की बात कही, उप समिति ने कही। बार बार एजी साहब उन्हीं बातों को दोहराते रहे और कोर्ट का ऐसा रुख था कि कोर्ट उनको उसी बात पे लेके आया, जो फैक्ट्स है, जो जस्टिस है, उस पे लेके आया कि जब इसमें इनजस्टिस आपकी प्योरिटी को लेकर है, इनजस्टिस आपकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। लेकिन उसके पश्चात जब उन्होंने बहुत लंबा आर्ग्यू कर लिया, बहुत से जजमेंट्स रखे, तो कोर्ट ने उसको कंटिन्यू करने के लिए अब कल फिर से है जो मुख्यमंत्री साहब ने जो पुरानी रिपोर्टें दी गई, 4 रिपोर्टें दी गई, उनको दबा क्यों दी गई, स्पष्ट टिप्पणी थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि जो भी नोटशीट चली वह मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है कि सरकार कुछ छुपा रही है। फिर महाधिवक्ता साहब ने पूरा आर्ग्यू करा, मेरिट पे अभी कुछ भी आर्ग्यू नहीं हुआ है। उन्होंने बस ये आर्ग्यू करा कि हम देर से आए, हम ये प्रीमेच्योर है। उन्होंने आर्ग्यू करा कि पहले जो एक याचिका लगाई गई थी उसमें बिना की परमिशन लिए कि नई याचिका लगा सकते हैं, ये बिना ये याचिका विड्रॉ कर ली थी, यह क्यों करी। फिर न्यायालय की टिप्पणी भी थी कि हम कोर्ट के पास सारी शक्तियां हैं, कोर्ट इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस करेगी, इसमें न्याय देगी जो भी पीड़ित है। और कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के पास एम्पल पावर है और कोर्ट ने स्पष्ट करा कि आप ये बताइए कि इसकी जो शुद्धता और पवित्रता है परीक्षा की, वह इसमें प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। होमगार्ड विभाग के कमांडेंट नवनीत जोशी और कंपनी कमांडर चंद्रपाल सिंह को एसीबी ने रंगे हाथों 25,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। अब दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज एसीबी की कार्रवाई के बाद दोनों अफसरों के आवास पर तलाशी भी ली गई। कमांडर नवनीत जोशी के घर पर 4,50,000 रुपए नगद और 5 भूखंडों के दस्तावेज बरामद किए गए। वहीं कंपनी कमांडर चंद्रपाल सिंह के घर पर 2,57,000 रुपए के नगद और 2 प्लॉट्स के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एसीबी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और आगे और संपत्तियों की जांच की जा रही है।